हमको जो कुछ भी मिलेगा सत्संग, वाणी, सिमरन, बंदगी से ही मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जीवन में अगर कोई असली काम है तो बस यही है कि तू परमात्मा के साथ कितना समय व्यतीत करता है, परमात्मा के सिमरन में कितना बैठता है। और यही असली ज्ञान है। संसार का ज्ञान ज्ञान नहीं है। जब भी हम सत्संग में बैठे होते हैं तब हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भी यही। और हमको अपनी रहनी में, अपनी करनी में और अपनी चेतना में सुधार लाना पड़ेगा। तभी हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ पाएंगे। अगर दुनिया या हमारा मन हमको ये कहे कि ऐसे ही बस सत्संग में नहीं बैठा करो, चुपचाप ऐसे नहीं कोई काम किया करो, कुछ करो तो सही, बस बैठे हुए हो परमात्मा की बंदगी में, तो हमको कभी भी खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से ये कहना चाहिए कि ऐसे ही संसार के काम धंधों में न खोए रहो। उठो, भजन में बैठो, सिमरन में बैठो, वाणी सुनो, सत्संग में बैठो। आम लोगों को सत्संग का, वाणी का, सिमरन का, भजन का, बंदगी का, इनकी कीमत का पता ही नहीं है। सत्संग में बैठने से, मनन करने से वाणी का हमारी आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आत्मिक पोषण मिलता है। हम अपने देह के पोषण के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। कभी मैंने आत्मा के पोषण के लिए कोई जतन किया नहीं। जब हम सिमरन में बैठते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तब हमारे अंदर संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता है। जब हम स्थिरता से बैठते हैं, हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज, सहनशीलता आती है और हम परमात्मा की रज़ा में रहना शुरू कर देते हैं। सत्संग सिमरन में बैठने से, वाणी सुनने से हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है। जब हमारे मन को वाणी में, सिमरन में, संत महात्माओं के बताए हुए रास्ते में, उनकी वाणी उपदेशों में रस आने लग जाए, तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बातें जो मेरे अंतर मन की शांति भंग कर सके या मेरा संतुलन बिगाड़ सके। अभी तो हर मनुष्य का मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है। हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। फिर जीवन की भाग दौड़, सुख दुख आदि जो भी आंधियां हैं, हम इन आंधियों में कभी भी डावाडोल नहीं होंगे, बशर्ते मेरा जुड़ाव उस शक्ति से कितना है। अगर हम धैर्य से, संतोष से, शांति पूर्वक, स्थिरता से उस परमात्मा की बंदगी में बैठते हैं तो दुनिया की कोई भी बात मुझे विचलित नहीं कर सकती है। ऐसी है सत्संग सिमरन की शक्ति। तो फिर जब मैं ये समझता भी हूँ, जब मैं जानता भी हूँ, तो फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने सत्संग से, वाणी से, सिमरन से, परमात्मा की बंदगी से बढ़कर कौन सा काम जरूरी मानना है, ये कभी हम अपने आप से पूछें। सत्संग में आने के लिए, वाणी सुनने के लिए, सिमरन में बैठने के लिए, परमात्मा की बंदगी में बैठने के लिए, इसके लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है। ना ही इसकी तैयारी का कोई तरीका है कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे सिखाए या मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। नहीं, इस राह पर आगे बढ़ने के लिए आप अपने दुनिया के कामकाज करते हुए भी जब आपको समय मिले, एक निश्चित समय करिए कि ये समय प्रभु तेरा,
इस समय में मेरे संसार का कोई कार्य नहीं होगा, मैं ये जानूँगा भी नहीं, ये सोचूंगा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी देह का नाम क्या है, मेरी देह के रिश्ते क्या हैं, या मेरी देह का संसार क्या है। सिर्फ ये समय प्रभु तेरा। और जब हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं तो हम अपने आप ही आसपास ऐसा अनुकूल वातावरण भी बनाएंगे जो मेरे इस कार्य में मुझे सहायता प्रदान करेंगे और मेरे मन को भी एकाग्र करेंगे। अगर हम मन की ऐसी अवस्था चाहते हैं जो सत्संग सिमरन में सहायक हो तो हमको हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। काम से, क्रोध से, तनाव से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन विकारों का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब हम सत्संग में बैठते हैं या सिमरन में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान इन विकारों की ओर ही जाता है, और फिर हमें अपने मन को इनसे मोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम इन विकारों में उलझ जाएंगे तो हम जो संकल्प ले चुके हैं परमात्मा के साथ बैठने का वो भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और इन विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। हरि ओम।